टिकाऊ है, ये जो ट्रेड ट्रूस है, प्रोफेसर स्वर्ण सिंह सर, मैं आपका इसमें नजरिया चाहूंगा। ट्रेड ट्रूस 1 साल के लिए, अब जिस तरह से ट्रंप हरकतें करते हैं, 1 साल ऐसा लगता है कि कब खत्म उनका 1 साल, एक दिन में हो जाए, एक हफ्ते में हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो आपको ये ट्रेड ट्रूस कैसा लग रहा है? ये मजबूत है, टिकाऊ है, या अनप्रिडिक्टेबल है सर? देखिए, राष्ट्रपति ट्रंप से जब कोई बड़े नेता मुलाकात करते हैं तो उनको अक्सर चिंता रहती है कि कुछ ऐसा ऑकवर्ड हालात ना हो जाएं, जिससे जो मिठास बनाने की कोशिश है उसमें खटास पड़े। हम्म। तो कम से कम पहली बात तो ये कि ये मुलाकात में अपने आप में कुछ ऐसा नहीं हुआ है जिसको लेकर लगे कि तनाव बढ़ सकता है या बढ़ गया है। दूसरी बात कि ये जो मुलाकात हुई राष्ट्रपति ट्रंप की चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ, वो 5 व्यापार की लगातार प्रतिनिधि मंडल के स्तर पर बातचीत होने के बाद हुआ। पहले मैड्रिड में हुआ, फिर लंदन में हुआ, फिर जनीवा में, फिर स्टॉकहोम में, और हाल ही में कोलालमपुर में हुआ। तो जाहिर है कुछ हद तक उसमें सहमति बनी होगी, और हम जैसे हम सब बात कर रहे हैं कि किस किस तरह से अलग अलग तरह से दोनों पक्षों को लगता है कि कुछ राहत मिलने की और संकेत किए गए, ऐसा कह सकते हैं। और सबसे बड़ा उसमें मुद्दा था कि जो राष्ट्रपति ट्रंप हैं वो लगातार टैरिफ को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे थे, और इस महीने के शुरू से चीन ने भी रेयर अर्थ एलिमेंट्स को हथियार की तरह इस्तेमाल करना शुरू किया। तो जाहिर है कि दोनों तरफ से चिंता बनी और राहत लाने की कोशिश की गई। जैसा कह रहे हैं कि 1 साल के लिए केवल वो रेयर अर्थ मटेरियल के जो कंट्रोल उन्होंने लगाए थे उन पर फिर वो छूट दे रहे हैं। 25 मिलियन टन वो सोयाबीन खरीदेंगे, वगैरह वगैरह चीजें हुई हैं। पर जो ढांचे के स्तर पर, जो अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो ढांचा है उसमें जो शक्ति का एक तरह से वितरण होता है, उस हिसाब से हम्म। दोनों बड़ी आर्थिक व्यवस्थाएं हैं, दोनों बड़ी शक्तियां हैं। तो उनका टकराव कभी भी हटने वाला है नहीं, आपस में प्रतिस्पर्धा लगातार बनी रहेगी। अच्छा। और उस प्रतिस्पर्धा का प्रतिबंधन कैसे करते हैं, वो उस पे हमें ध्यान देना होगा। और मुझे लगता है कि इस मुलाकात से कम संकेत अच्छे हैं, सकारात्मक हैं। हालांकि ट्रंप कल सुबह क्या कह देंगे नहीं कह सकते। और ये मुलाकात जो बहुत देर के बाद हुई, उनकी 2019 में पिछली बार वो मिले थे, हम्म। और राष्ट्रपति जो बाइडेन से तो सीधे फेस टू फेस मुलाकात हुई नहीं। तो ये दो बड़े नेताओं की आपस में मुलाकात, और उससे ये जो अच्छे संकेत हैं दोनों तरफ से, अब हम जान रहे हैं कि कुछ ना कुछ आपस में तालमेल ठीक बढ़ा सर, है, आपने अच्छा बिल्कुल हुआ है। सही कहा। हालांकि जो तालमेल, हाँ, जो बड़े तालमेल जरूर उद्देश्य, बढ़ रहा है, बट और सबको जाना होगा इस पूरे के पूरे ट्रेड वॉर में एक चीज सबके लिए रामबाण बनकर जो आई है। अब जिसकी बेहतर तैयारियां होंगी स्वाभाविक रूप से वो बाजी मारेगा। बट अब प्रोफेसर स्वर्ण सिंह सर, भारत के लिए इसमें क्या है? भारत ने कुछ दिनों पहले चीन के थोड़ा पक्ष में झुकाव वाला अपना रवैया अख्तियार किया। जो डिस्प्यूट्स थे सॉल्व तो नहीं किए, बट हाँ, उनको ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश हुई, या थोड़ा सा ये दिखाने की कोशिश हुई कि हाँ सब ठीक ठाक है। अब अमेरिका और चीन साथ में दिखाई दे रहे हैं, तो भारत के लिए क्या स्थिति आप देख रहे हैं? मैं व्यापारिक रिश्तों की बात नहीं कर रहा हूं कि कौन सी अपॉर्चुनिटी और क्या बन रही है, बट जियोपॉलिटिकल पोजीशनिंग हमारी अभी किस तरह की दिखाई दे रही है सर? आपने ठीक कहा कि ये जो हम जिसको ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी वॉर कहते हैं अमेरिका का चीन के साथ, वो भू राजनीति में पूरी तरह से बदल चुका है। तो प्रतिस्पर्धा उनकी अंतर्राष्ट्रीय नेतृत्व को बनाए रखने की है, इसलिए व्यापार उसका एक हथियार है उसमें, जिस पर लगातार आपस में तालमेल उनका बिगड़ जाता है। और आपने कहा कि हाँ, चीन के साथ जो आक्रोश है, टकराव है, उसमें लगता है कि थोड़ा ठहराव आया है। मैं उसको दोस्ती का जामा नहीं पहना सकता हूं, क्योंकि आप देखें कि जब 1998 में, 1999 में जब क्लिंटन वहां गए थे बीजिंग, तब उनका एक बार ऐसा समय आया था कि लगता था कि अमेरिका और चीन में कुछ तालमेल बन सकता है, जिस तरह से 70 के दशक में सोवियत संघ और अमेरिका का तालमेल बना था। पर वो फिर पलट गया, टकराव लगातार फिर से तब से चालू है, लगातार बना हुआ है। पर भारत के लिए मुझे लगता है कि जो बहुत ही अहम संकेत है वो ये कि राष्ट्रपति ट्रंप के एक बाद एक जो बड़े बड़े दावे हैं
वो पूरे नहीं हो पा रहे। चाहे वो यूक्रेन युद्ध समाप्त करना हो, गाजा का युद्ध समाप्त करना हो, और कितने वो 8 युद्ध गिना चुके हैं। कितने देशों के साथ उन्होंने शुरू में कहा था कि सभी व्यापार जो उनके हिस्सेदार हैं व्यापार में 80 देशों के साथ नए तरीके से व्यापार के रिश्ते बनाएंगे। तो उनका अभी तक जो व्यापार में नया समझौता बनाने का कोशिश है, वो उसका जो नतीजा है वो तो जीरो है। तो यदि उनको एक के बाद एक लगता है कि व्यापार को फिर से दोबारा से गढ़ने में अलग अलग देशों के साथ, बड़े छोटे देशों के साथ उनको लगातार एक तरह से मुश्किलें सामने आ रही हैं, कोई चीजें सीधी सुलझ नहीं पा रही, तो शायद भारत के ऊपर उनको फिर लगातार दबाव बहुत ज्यादा बनाना संभव नहीं होता। इसलिए बार बार आप देखते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री को बहुत वो प्रेज करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं बार बार, और कहते हैं कि हमारी ट्रेड डील कुछ ही सप्ताह में होने वाली है। तो हाँ, ये बात साफ है कि भारत को भी कुछ कोर्स करेक्शन करना होगा, और भारत कर भी रहा है। अब देखें, वो रूस के तेल की बात नहीं करते अब राष्ट्रपति ट्रंप, जब भी भारत के व्यापार की संधि की बात करते हैं, क्योंकि वहां कोर्स करेक्शन हो रहा है। तो हो सकता है इसी तरह से भारत कुछ सोयाबीन खरीद ले, कुछ कॉर्न खरीद ले, कुछ कंडेंस्ड मिल्क खरीद ले, कुछ चीज खरीद ले। तेल तो खरीद ही रहा है। अब देखें, 500,000 मतलब 500,000 बैरल पर डे रोज हम अब अमेरिका से खरीद रहे हैं, और रूस से हमारी आयात जल्दी से कम हो रही है। तो तालमेल बदल रहा है कुछ, दोनों तरफ से यथार्थवाद में विश्वास रखना होगा, व्यावहारिक तौर से दोनों तरफ से संकेत देने होंगे। और मुझे लगता है कि जो अमेरिका की ये जो कोशिश थी कि बहुत ज्यादा दबाव भारत पे बना के अपनी मनमानी करा पाए, उसमें मुझे लगता है कि थोड़ी अड़चने हैं राष्ट्रपति ट्रंप के लिए। इसीलिए देर सवेर हमारा भी एक व्यापार का समझौता होगा, और जाहिर है कि उसमें दोनों तरफ से कुछ ना कुछ लेन देन होगा दोनों तरफ से। पर ये जो एक के बाद एक उनको लगता है कि व्यापार के समझौते बनाने में मुश्किलें दूसरे देशों के साथ आती रही हैं उनको, और चीन के साथ भी आ रही हैं, उसके चलते मुझे लगता है कि भारत की जो प्रतिनिधि जो हमारा प्रतिनिधि मंडल जाता है बात करने, उनका हौसला थोड़ा बढ़ेगा, और उनको लगेगा कि हम देर सवेर अपना एक नया व्यापार का समझौता अमेरिका से कर सकते हैं। और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, और ब्रेक के उस पार